शिखा जी, आप म्यूजिक प्ले कर सकते हो? గాలి గాలి మొక్కల అవని మగాలి జానీ జానీ హడిపోళి இவ யாரோ சொக்கா மச்சானே என் மனசுக்குள்ளே புழுந்து போய் கொஞ்சிக்கிட்டானே நம்ம மச்சானே இவ யாரோ நிக்கா மச்சானே என் வயசுக்குள்ள முது மழைய சீனா மச்சானே ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵੇ ਨੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਨਖਰਾ ਫੁੱਲ ਵਿਖਾਵੇ ਹਾਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਕੁੱਕਾ 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 ਨੀ ਤੇਰਾ ਕੁੱਕਾ 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 ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੱਗਦਾ ਬੇਬੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿੱਕੀ ਲੱਗਦਾ ਟਿੱਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੁੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਇਹ ਨੀ ਤੇਰਾ ਹਾਏ ਨੀ ਤੇਰਾ
ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਬਰ ਦਾ ਚੰਨ ਕਰੇ ਵੜੇ ਚੰਨ ਕਰੇ ਵੜੇ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਫੜਿਆ ਨਸ਼ਾ ਵੰਨ ਚੜਿਆ ਨਸ਼ਾ ਵੰਨ ਚੜਿਆ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਬਰ ਦਾ ਚੰਨ ਕਰੇ ਵੜੇ ਚੰਨ ਕਰੇ ਵੜੇ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਕਰ ਦੇ ਨੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੱਚ ਕਰ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਦੇ ਹਾਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਕੁੱਕਾ 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 ਨੀ ਤੇਰਾ ਕੁੱਕਾ 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 ਹਾਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਕੁੱਕਾ ਕੁੱਕਾ ਨੀ ਤੇਰਾ ਕੁੱਕਾ ਕੁੱਕਾ ਹਾਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਕੁੱਕਾ ਕੁੱਕਾ ਨੀ ਤੇਰਾ ਕੁੱਕਾ ਕੁੱਕਾ ਚੱਪੇ ਮਾਰ ਛੜੱਪੇ ਟਿੰਗ ਲੱਕ ਲੱਕ ਛੱਡ ਕਰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਜੋਜ ਕਲੋਨੀ ਲਾ ਕੇ ਜਲ ਬਾੜਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਬਈ ਸੱਚੀ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਤੂੰ ਹੀ ਕਮਲਾ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰੇ ਆਸ਼ਕੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰੇ ਆਸ਼ਕੀ ਮੁੰਡਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇਗਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰੇ ਆਸ਼ਕੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰੇ ਆਸ਼ਕੀ ਮੁੰਡਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇਗਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰੇ ਆਸ਼ਕੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਏ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੀ ਹੈ ਨਖਰਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਹਾਈ ਰੇਟਡ ਗੱਭਰੂ ਮਾਰੇ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਲੱਕ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀ ਹੈ ਨਖਰਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਹਾਈ ਰੇਟਡ Okay, good evening everyone. ਨਖਰਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਹਾਈ ਰੇਟਡ ਗੱਭਰੂ ਮਾਰੇ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਹੋ Okay, good evening everyone. ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਪੱਕਾ ਕਹਿਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ Okay, good evening everyone. Good evening all. Yes, you can smile, you can wave your hand. I can see you all, including all coaches. आपको भी good evening. Hi, good evening, everyone. Good evening. evening. Good evening, everyone. Good evening. Hello, India. Good evening, Good everyone. evening. Good evening, everyone. Good evening, everyone. आप लोगों की गुड इवनिंग से ज्यादा एनर्जी मिलती है. ओके, सो सेशन में सभी का स्वागत है. आज शाम का आना, आपका कीमती समय निकाला आपने अपने बिजी स्केड्यूल से, क्योंकि आप अपनी हेल्थ के लिए सीरियस हैं और आपकी टाइम को रिस्पेक्ट करते हुए मैं आज का सेशन स्टार्ट करना चाहूंगी. बहुत सारे लोगों ने टाइमली ज्वाइन किया है ना. सो सेशन स्टार्ट करते हैं. कैन एनीवन हेल्प मी टू शेयर पीपीटी? Amit ji and Swati, if you can help, or else just 1 second. एक बार मैं भी देख लेती हूँ. ओके, सो जब तक है ना ये पीपीटी ओपन हो रहा है, मैं देखना चाहूंगी आज ऐसा कोई पर्सन है जो फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुआ है. एनीवन? आज आपका पहला दिन है, फर्स्ट टाइम आपने कनेक्ट किया है. मधु मार्को जी, शायद मैंने आपको पहले भी देखा है. ओके, HP करके कोई ज्वाइन हुए हैं. रियलमी RM करके कोई ज्वाइन हुए हैं. सो यदि आप वीडियो ऑन करेंगे या रीनेम करेंगे, मुझे समझ में आएगा कि है ना. 2 मिनट ही बात करूंगी. आप कहाँ से कनेक्ट हैं एंड किसने आपको इनवाइट किया है. और यदि आप शर्मा रहे तो आप चैट बॉक्स भी यूज कर सकते हो या अपना टाइम ले लो. एट द एंड ऑफ द सेशन हम बात करेंगे.
उसको फैमिली ही समझो, जिसमें ना हम एक दूसरे की हेल्प करते हुए एक दूसरे के फिटनेस गोल को ना उसमें हेल्प करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, सो प्लीज बी कंफर्टेबल, पॉसिबल है तो प्लीज ऑन योर वीडियो। सो ब्लू नेहा चक्रवर्ती, आई थिंक नेहा चक्रवर्ती कोई और है, बट आपका नाम शायद कुछ और है ना? अच्छा, नेहा के साथ ही है, नए हैं नेहा, कोई नए गेस्ट हैं? एक सेकेंड, मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन देती हूँ। अनम्यूट नेहा, आपको अनम्यूट का ऑप्शन मिला है। ये जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कोई नए गेस्ट आए हैं आपके साथ? नहीं मैम, कंटिन्यू अभी कस्टमर ही है अभी। अरे वाह, अरे वाह, तो स्वागत है आपका हमारे सेशन में। यस, थैंक यू सो मच। एंड अभी रियल मी आपने भी वीडियो ऑन किया था, वापस से ऑफ कर लिया, तो वीडियो ऑन करके बैठोगे तो और भी अच्छा लगेगा। ओके, यस। चलो अभी है ना, शुरुआत करने के पहले ना बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं, शायद उन्होंने मुझे मेरे बारे में उनको नहीं पता है ना? बहुत दिनों बाद आज मेरा टाइम आएगी, टॉपिक मुझे ना आज मैं सेशन लेने वाली हूँ, तो कुछ लोगों के लिए मैं नई हो सकती हूँ। तो मेरा नाम रुचि है एंड मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। 15 साल पहले मेरी इस वंडरफुल कम्युनिटी के साथ शुरुआत हुई थी एंड जब आए थे तो 24-25 साल की एज में हर्बल लाइफ से इंट्रोड्यूस हुए थे एंड जब आए थे तो बहुत सारे वेट लॉस रिजल्ट देखकर आए थे हम कि हाँ, यहाँ पर हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं वजन कम करवाने में। दुबले हैं हम तो एकदम फिट हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। तो वो उस चीज का फायदा उठा के हम किसी भी टाइम पर कुछ भी खाते थे, क्योंकि उस एज में ऐसा पता नहीं लगता है, ऐसा यंग है, हमारा तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही अच्छा है सब कुछ, बट ना वो असर दिखा दिया थोड़े दिनों में, है ना? जो हम लोगों ने उल्टा सीधा उल्टे सीधे टाइम पे खाया, उससे डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खराब हो गया था, सीवियर एसिडिटी की मैं पेशेंट हो गई थी एंड उसका असर जो है पूरा मेरे स्किन पे दिखता था, पूरी स्किन मेरी पिंपल्स से भर गई थी एंड उसके लिए मैं डॉक्टर से स्किन का ट्रीटमेंट करवाने गई। तब वहां पे पता चला कि जो प्रॉब्लम है मेरी स्किन का नहीं है, मेरी लाइफस्टाइल का है एंड जब लाइफस्टाइल ठीक हुआ तो अपने आप डॉक्टर की दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिना किसी दवाइयों के मेरी स्किन ठीक हो गई, मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो गया, मेरी हेल्थ अच्छी हो गई एंड न्यूट्रिशन कंज्यूम किया तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज नहीं रही बॉडी में एंड इतना वंडरफुल न्यूट्रिशन है। मैंने पूरी प्रेगनेंसी कंज्यूम किया, मेरा 10 साल का बेटा है ना, वो पिछले 8 साल से वंडरफुल न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहा है, तो सेफेस्ट न्यूट्रिशन ऑन प्लैनेट अर्थ आप ले सकते हो। ओके, दिस वाज माय रिजल्ट एंड अभी हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। यस, थैंक यू सो मच स्वाति। आज का टॉपिक है ना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो किसी का माइक अनम्यूट है क्या, प्लीज म्यूट कर लीजिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं ना जो कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं वजन कम करने की, है ना, थोड़ा सा मुझे एनर्जी मिल जाए बॉडी में और थोड़ा सा है ना मतलब फटीग दूर हो जाए, थकावट दूर हो जाए, एनर्जी आए एक्सरसाइज करने में, सब कुछ आपको लग रहा है आप करेक्ट तो कर रहे हैं, बट फिर भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ओके, उसके बारे में आज हम है ना थोड़ा सा डीप में डिस्कस करेंगे। डिटॉक्सिफिकेशन है आज के टॉपिक का नाम। आप में से कितने लोग हैं जिनके लिए है ना ये नाम नया है, आपने पहली बार सुना है कि क्या है ये डिटॉक्सिफिकेशन? मुझे नहीं पता, मैं पहली बार सुन रही हूँ ये डिटॉक्स। या तो फिर अभी इंस्टा का जमाना है तो आजकल है ना वो डिटॉक्स डिटॉक्स की बहुत सारी रील्स आती है तो हम वो भी देखते रहते हैं, बट हमें डीप में नहीं पता कि एक्चुअली डिटॉक्स क्या है। हमने बस ऐसा रील देखा और हमें पता चला कि हाँ ऐसा कुछ नाम होता है। ऐसा कोई है कि मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली डिटॉक्स होता क्या है? ऐसे हाँ, ऐसे ना, आप कर सकते हो, मुझे पता चलेगा हाँ आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, अगर आपके लिए नाम नया नहीं है तो ऐसे कोई है जिन्होंने डिटॉक्स किया है ऑलरेडी? बताओ मुझे। आप ऐसे हैंड रेस फिजिकल करो या डिजिटली हैंड रेस करो, चैट बॉक्स यूज करो, डालो आप कि हाँ मैंने डिटॉक्स किया है। कमॉन 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 एवरीवन, कितने लोग कनेक्टेड हैं? 34 हैं, है ना? आपसे ही मुझे एनर्जी मिलेगी, मुझे लगेगा कि हाँ मैं किसी से बात कर रही हूँ। तो आप ऐसा हैंड रेस भी करके बता सकते हो। यस, विनीत जी कभी डिटॉक्स किया आपने? देखो आप नहीं बात करोगे तो मैं आप किसी का भी नाम लेके बात करूंगी आप लोगों से। ओके, यस, देखो बहुत सारे लोग हैं
जिन्होंने डिटॉक्स किया भी है। ओके, सो ऐसा क्या है डिटॉक्स करने में, क्यों करना चाहिए? बस ऐसा हमारे कोच ने बोला कि डिटॉक्स करना है। अब में से ऐसा कोई है ना जो मैराथन में भी पार्टिसिपेट कर, उन्होंने बोला नहीं नहीं आपको डिटॉक्स करना है, तो हमने कर लिया कोच की बात मान के। बट ऐसा कभी क्वेश्चन आया कि ऐसा क्या है डिटॉक्स करने में, क्यों करना चाहिए, क्यों ऐसा अपने बॉडी को प्रताड़ना देना है है ना, कि खाना नहीं खाओ बोला है, अरे यार आज दिन भर खाना नहीं खाना, है ना, कोच ने बोला है कभी लिक्विड पियो। तो कभी सोचा ऐसा मन में आया क्यों करना है? आया है तो ऐसे, नहीं आया है तो ऐसे कर सकते हो, आया है मन में, है ना? ओके, तो चलो आज समझते हैं ना कि डिटॉक्सिफिकेशन क्यों जरूरी है, एग्जैक्टली करना क्यों चाहिए, ये तो पता चले, है ना? सो अभी मैं आपको बताती हूँ कि फ्रेंड्स, ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे ज्यादा टॉक्सिक टाइम में भी हम जी रहे हैं, मानते हो आप लोग? ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे ज्यादा टॉक्सिक टाइम में है अभी हम। हर चीज में हम केमिकल से एक्सपोज हो रहे हैं। उठे, सांस ली, हुआ, सोते सोते भी सांस ली है, बट उठते उठते हमें कॉन्शियस होकर समझ में आता है कि हाँ हम सांस ले रहे हैं ना, तो वो सांस जो ले रहे हैं वो खिड़की से जो हवा आ रही है हमारे अंदर वो पोल्यूटेड है, मानते हो? इतना कोई फ्रेश हवा हम ऐसा खुली हवा में गांव में तो रह नहीं रहे, सब ऐसे जगह पे है जहाँ पे गाड़ियां वड़ियां चलती हैं, राइट? सो वहां पर है ना हमारा हवा पोल्यूटेड है। उसके बाद फिर हम है ना स्मोकिंग, अगर हमारे घर में कोई करता है और नहीं भी करता है तो धुआं अननेसेसरी जा रहा है हमारी बॉडी में, है ना, तो हम पैसिव स्मोकर हैं। उसके साथ साथ फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं अगर कोई रहता है ना, जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ से भी हैं, तो वहां पे कितनी सारी फैक्ट्रियां हैं, है ना? सो और भी हैं हर जगह पे जहाँ जहाँ पे फैक्ट्री, उससे निकलने वाला धुआं, और नहीं भी है वो वाला धुआं तो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, है ना, वो हमारी बॉडी में नहीं सक, क्योंकि हम सब बाहर निकलते हैं एक दो बार, कुछ नहीं तो सब्जी लेने तो निकलते ही हैं, तो वो धुआं हम इनहेल करते हैं। उसके बाद क्लीनिंग केमिकल्स सबके घर में आता है, बर्तन धोने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, पोछा लगाने का, है ना, हमारे आजकल दो तीन आते हैं, टॉयलेट क्लीनर अलग, ये क्लीनर अलग, तो वो क्या है? इट्स नथिंग बट अ केमिकल, है ना, तो वो केमिकल से एक्सपोज है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे हाथ में वो लगता ही है। कपड़े हम जो पहन रहे हैं वो केमिकल से ही धुले हैं, राइट? वही एक्सपोज, इसी से एक्सपोज हो रहे हैं। उसके बाद खाने में हमको कितने मजेदार हम सब्जियां फल खाते हैं, अरे कितनी ताजी सब्जियां और फल मिले, बट वो बने कैसे हैं? पेस्टिसाइड, हार्मोनल इंजेक्शंस, है ना, वो कितना सारा दिया हुआ है उसको, तो ये सब चीजों से हमारी बॉडी में केमिकल जा रहा है। उसके बाद प्रिजर्वेटिव्स डाला जा रहा है क्योंकि वो लंबे समय तक चले, तो इट इज नथिंग बट अ केमिकल। एंड उसके बाद जंक फूड, वो तो है ही केमिकल है ना। उसके बाद दवाइयाँ जो हमारी चल रही वो भी केमिकल है, वो चाहे ना अनचाहे हमको खाना ही पड़ रहा है, राइट? सो जहां हम कभी भी है ना इनके बिना, मतलब हमें पता है कि इसके बिना हमारा काम चलेगा ही नहीं, भाई कोई खाना नहीं खाएगा वो तो मर ही जाएगा, तो खाना खाना हमारी मजबूरी है। अब कपड़े नहीं धोएंगे तो कैसे करेंगे, राइट? अब फल सब्जियां ये सारी चीजें हैं, अगर मैं बोलूं कि बिना पेस्टिसाइड हार्मोनल इंजेक्शन के प्रिजर्वेटिव्स के खरीदो, मतलब ऑर्गेनिक खरीदो, बट आप खुद सोचो कि ये एक कॉमन आदमी के लिए पॉसिबल है क्या कि हर चीज ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक आपको पता है डबल रेट का पड़ता है, राइट? क्योंकि इसीलिए तो वो ऑर्गेनिक है ना, तो वो डबल रेट का, तो हर चीज हमें एज अ कॉमन मैन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है हर चीज ऐसा खरीदना, राइट? बट फूड की बात करी जाए तो आप लोग ये मानते हो कि पहले से ज्यादा क्वालिटी खराब हो गई है? कितने लोग मानते हो आप लोग? डिजिटली मत करो, ऐसे ही हैंड रेस करके बता सकते हो कि क्वालिटी खराब हो चुकी है खाने की, राइट? सो अभी ये हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये भी एक्सेप्ट करना है कि हम जो है ह्यूमन बीइंग ऑन एन एवरेज पहले 200 किलो का खाना खाते थे साल भर में, साल भर में हम 200 किलो का खाना खाते थे, बट अभी क्या हो गया है, ऑन एन एवरेज 300 किलो का खाना खाते हैं साल भर में, 300 किलो का। आपने अपने कभी दादा दादी नाना नानी को देखा स्नैक्स खाते हुए? स्नैक्स टाइम था क्या उनका? स्नैक्स टाइम, ब्रंच टाइम, आजकल तो लोग ब्रंच के लिए ना, ब्रंच डेट होती है, बाहर जाना है ना, आपने देखा है क्या उनको कभी ब्रंच खाते हुए? नहीं, सुबह जो एक बार खाना खाया सीधे रात में खाना खाया, और उनकी मेहनत भी भाई साहब बहुत कड़ी होती थी, बढ़िया तरीके से वो खेतों में मेहनत करते थे, एक साबुन खत्म हो गया घर में फटाक से भागे, वही वही अपने लिए ब्लिंकिट थे, वही अपने लिए जेप्टो थे,
कोई घर पे नहीं आता था, राइट? सो यही हो गया। बट अभी हमारे लिए मेहनत पूरी रिड्यूस हो गई है, घंटी बजा के जेप्टो ब्लिंकिट वाला देने आता है, वो ज्यादा हेल्दी है हमसे, है ना? हम बैठ गए हैं सोफे पे। सो अभी इन चीजों का जमाना है, राइट? सो अभी ये सब होते हुए केमिकल से भरे हुए एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं। इवन पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, लिपस्टिक यूज करते हैं, मेन भी यूज करते हैं, है ना? पार्टी वार्टियों में जाने वाला मुझे पता है। ओके, सो लिपस्टिक यूज करते हो आप, है ना? और पाउडर और बहुत सारी चीजें, है ना? लड़कियों को ज्यादा पता है, मैं इतना ज्यादा मेकअप करती नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं वो नाम, मस्कारा एंड ऑल, वो सब जो यूज करते हो, वो अगर अच्छी क्वालिटी का यूज किया मतलब वो 1000-2000 के ऊपर का आता है, और उसके नीचे का वो जो आता है वो केमिकल ब्रांड ही है, राइट? सो वो जो है वो भी क्या है, वो केमिकल ही है। हेयर डाई, अभी आजकल तो 25 साल में ही बाल सफेद लोगों के, तो अभी छुपाना तो है ना यार, वैसा उम्र का हमको दिखना नहीं है। तो थोड़े दिन ही मेहंदी काम की, उसके बाद क्या किया, वो डाई चालू कर दिया हमने, तो हेयर डाई चालू कर दिया, तो उससे केमिकल हमारी बॉडी में जा रहा है। अल्कोहल, और फिर मैंने बताया मेडिसिन, ये सारी चीजें केमिकल ही है। इन सब के बिना चाहो ना चाहो हमारा काम चल ही नहीं सकता, करना ही पड़ेगा, मजबूरी है हमको, राइट? बट अभी ये केमिकल अगर हमारी बॉडी में जा तो रहे हैं, बट निकल रहे हैं क्या? डाल तो रहे हैं हम किसी ना किसी रूप में, बट निकल रहे हैं क्या? और अगर नहीं निकल रहे हैं तो बॉडी में है, नहीं निकल रहे हैं तो बॉडी में है। क्या साइन मिलते हैं अभी आप समझो, है ना? अगर बॉडी में ऑलरेडी आपके टॉक्सिन्स हैं तो आपकी बॉडी ना खुद ही सिग्नल देती है कि हाँ आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं। तो सबसे पहला क्या आपकी बॉडी सिग्नल देगी कि आपको ना दिन भर थकावट महसूस होती है, एकदम फ्रेश महसूस नहीं होता, थका थका सा शरीर लगता है, तो इसे समझ में आता है कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स है। उसके अलावा डिप्रेशन में जो लोग चले जाते हैं, है ना, तो वो भी एक कारण है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स है। उसके साथ साथ मेमोरी लॉस होने लगता है लोगों का, याददाश्त अच्छे से नहीं रहती, ये भी एक साइन है। उसके साथ साथ फ्रीक्वेंट आपको सर्दी खांसी बुखार होती, जल्दी जल्दी इन्फेक्शन पकड़ता है, तो ये भी एक कारण है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स है। एंड सर दर्द, परसिस्टेंट आपकी बॉडी में फटीग बना हुआ है, हेडेक बना हुआ है, हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा हेडेक हो रहा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और कुछ लोगों का ऐसा है कि पेट ही साफ नहीं होता, आज हुआ कल नहीं हुआ, फिर परसों हुआ नरसों नहीं हुआ, एक ही दिन हुआ तो हाँ वो अच्छी वाली फीलिंग, फिर कल फिर नहीं हुआ, तो ये भी एक है ना वो है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स है। उसके साथ साथ मीठा मीठा खाने का एडिक्शन, है ना, बहुत ज्यादा होता है कि नहीं खाया तो फड़फड़ाने लगते हैं हाथ पैर, कह रहे हैं कुछ मीठा खाया तभी थोड़ा ठीक लगता है, तो ये भी एक कारण है कि बॉडी में टॉक्सिन्स हैं। उसके साथ साथ समय से पहले बूढ़ा दिखना, है ना, आप 30 के हो बट आप लग 35-40 के रहे हो, है ना, तो वो भी एक कारण है कि बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। बॉडी से आपके ना बदबू आती है ना, थोड़ा सा भी पसीना निकला और वो बॉडी से ना आजू बाजू से वो पसीना आने लगा और बहुत गंदी बदबू आती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स है। और ये टॉक्सिन्स जब लंबे समय तक हमारी बॉडी में रहते हैं तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं तो हमारे बॉडी को समझ में ही नहीं आता, क्योंकि वो एक क्या बोलते हैं ना, फॉरेन फॉरेन पार्टिकल है, हमारी बॉडी को पता नहीं उसका करना क्या है, तो वो क्या करेगा, वो एक जगह पे जाके रखता जाएगा, भाई रखते जा, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा तेरा करना क्या, तू एक जगह पे जाके बैठ, अभी बाकी जो चीजें आ रही है मैं उसको अभी पहले फ्लश आउट करता हूँ जो मुझे पता है, राइट? सो अभी अगर उसका, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम डेली बेसिस पे कितना केमिकल डाल रहे हैं कि बॉडी को ना वो रिकॉल करने समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या है, तो अब वो एक्यूमुलेट होता 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 फिर वो क्या कर रहा है, जो बंडल बन जाता है उसका, उसके कारण फिर वो कहीं पे सिस्ट जाके जम रहा है, वो फिर वो अलग अलग जगह सिस्ट होता है, कहीं किसी को ब्रेस्ट में होता है, किसी को लिवर में हो रहा है, किसी को किडनी में हो रहा है, किसी को अलग अलग जगह पेट में हो रहा है, तो ये क्या है, ये टॉक्सिन्स ही हैं, बंडल ऑफ टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में, ओके। एंड वो लंबे समय तक यदि परसिस्टेंट रहते हैं तो फिर वो, है ना, आजकल देख रहे हो आप नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर कितना ज्यादा इंडिया में, है ना, कि वो कितना ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये भी एक कारण है, क्यों, क्योंकि आपका लिवर जो है वो डिटॉक्स, आपकी बॉडी को मतलब जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स है उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए बना हुआ है, तो वो करता है, अपना काम करता है। बट आप खुद सोचो, आपके घर में कोई एक मशीन है ना, मान लो मोटर लगी हुई है पानी की, अब पानी के मोटर को आपने क्या किया, यूज किया, यूज किया,
यूज किया, सुबह से शाम तक आपकी मोटर चली रही है, कभी ना कभी तो वो बैठेगी, आप उसको बंद नहीं करोगे, वो गर्म हो जाती है, उसको ठंडा करने के लिए करते हो। बट क्या बॉडी की मोटर के लिए आप ऐसा करते हो कि हाँ उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा रखा आपने? नहीं रखा, वो लिवर काम किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है ना। तो वो क्या करता है, एक टाइम के बाद वो टॉक्सिन्स निकालना बंद कर देता है, और जब टॉक्सिन्स निकालना बंद कर देता है, इवन हमारा लिवर जो है वो हमारे एक्स्ट्रा हॉर्मोन्स, उसको भी हमारी बॉडी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है, और जितना यूज किया किया वो बाकी उसने लिवर को दे दिया कि आप फ्लश आउट करो, लेकिन वो खुद ही इतना वो बैठा है कि वो कर ही नहीं पा रहा। तो क्या होता है, हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में वापस आ रहे हैं। तो फिर क्या होता है, किसी को एस्ट्रोजन डोमिनेंस हो गया, किसी को टेस्टोस्टेरोन डोमिनेंस हो गया, इसी से क्या बढ़ रहा है, ये पीसीओएस, इसी से बढ़ रहा है हमारा थायराइड, इसी से हो रहा है हार्मोनल इम्बैलेंस। ओके, सो यही जो चीजें हैं वो धीरे 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 फिर लंबी बीमारी का हमारा कारण बनती हैं। तो इन सभी का नतीजा यही है कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स को अलग करना। सो अभी यहाँ पर है ना, अगर माँ को है, तो अगर माँ ने अच्छे से अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं किया और उसने बच्चे को जन्म किया, तो बच्चे को शुरुआत से होने लगता है, जैसे आपने देखा ना, ऑटिज्म हो जाता है बच्चों को। तो ये इट मे बी वन ऑफ द कारण, मैं ये नहीं बोल रही यही एक कारण, इट मे बी वन ऑफ द रीजन, राइट। सो ऑटो इम्यून डिसीज ये सब हो जाता है। अभी बहुत सारी मैंने ना प्रॉब्लम्स की बात कर ली, बट हियर इज अ गुड न्यूज फ्रेंड्स, कि हम डेफिनेटली अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। ओके, हमारी बॉडी इतनी अच्छी मशीन है कि वो डिटॉक्सिफाई कर सकती है अपने आप को, यदि हमने उसको प्रॉपर एनवायरमेंट दिया तो अभी डिटॉक्सिफाई करना मतलब टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। सो अभी ऐसे कौन कौन से हमारी बॉडी में मेजर ऑर्गन्स होते हैं जो टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं? डालो आप लोग थोड़ा सा, मैं नहीं बोलूंगी, आप लोग भी ना चैट बॉक्स यूज करो। मेजर ऑर्गन्स कौन कौन से हैं बॉडी के? चलो चलो चलो, 47 लोग कनेक्टेड हैं, आई वांट आंसर्स। ओके ओके, चलो चलो फटाफट फटाफट हाथ चलाओ आप लोग। यस यस यस, चैट बॉक्स यूज करिए आप, मैं हर किसी को अनम्यूट नहीं कर पाऊंगी। ओके ओके, तो बहुत सारे लोगों ने किडनी डाला है, किडनी अकेले नहीं है, हमारा लिवर, किडनी, यस यस यस, देखो अभी आ रहे हैं आंसर, है ना। तो हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर, इवन हमारा स्किन भी, ये भी हमारे बॉडी है ना डिटॉक्सिफाई करता है। तो बहुत सारे ऑर्गन्स है ना। सो अभी डिटॉक्सिफाई, एक और मैं क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, हो गया, थैंक यू सो मच। अभी दूसरा क्वेश्चन का आंसर डालो आप लोग। ओके, अभी डिटॉक्सिफाई आप लोगों ने सबने नाम सुना है, तो क्या क्या मेथड आप यूज करते हो? किसी ने किया है कोई मेथड डिटॉक्सिफिकेशन के लिए? डालो आप लोग चैट बॉक्स में, क्या मेथड अभी तक आपने यूज किया है तो कुछ ना कुछ यूज किया होगा आपने डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। अफ्रेश, ओके, कंज्यूम मोर वाटर, ओके, ग्रीन टी, डिटॉक्सिफाइड ड्रिंकिंग इज सो हॉट, इसका आंसर मैं बाद में देती हूँ। ओके, सो मैं बताती हूँ कॉमन जो लोग यूज करते हैं। कुछ लोग यूज करते हैं हर्बल टी, ओके, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। कुछ लोग यूज करते हैं वेजिटेबल सूप्स वगैरह लेते हैं, कुछ लोग स्मूदीज लेते हैं, ग्रीन स्मूदी यूज करते हैं, राइट, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। कुछ लोग एप्पल साइडर विनेगर पीते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। कुछ लोग वो सुबह सुबह वो लेमन डाल के वो पानी जिससे डिटॉक्सिफाई हो जाए बॉडी, उसको यूज करते हैं। कुछ लोग ऑयल पुलिंग भी करते हैं, कुछ लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग भी करते हैं। सो सबका ना अलग अलग मेथड है। लेकिन अभी मैं ना आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। अभी आप लोग है ना, सब लोग इमेजिन करो कि आप लोग मतलब एक रोड है ना, जिसमें गड्ढा है, और वो रोड में ना बहुत ट्रैफिक रहता है, वो रोड में ना गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, और वो गड्ढे पे है ना वो एक दचका खाते हुए जा रही है। अभी वो रोड जो बनाता है उसको पता है कि भाई हमें इस गड्ढे को भरना पड़ेगा, नहीं तो एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले चीज वो क्या करेगा गड्ढे को भरने के लिए? क्या करेगा वो? चलो मैं अनम्यूट करूंगा, किसी को आंसर देना है, आपको चैट बॉक्स में डालना है। क्लीनिंग करेगा, ओके, व्हाट एल्स? मेरी तरफ देखिए तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या पूछ रही हूँ।
तो वो सबसे पहले क्या करेगा, उस गड्ढे को भरने के लिए ट्रैफिक को रोकेगा। बट ऑब्वियस जब भी ट्रैफिक रुकेगा तभी तो वो गड्ढे को भरेगा, नहीं तो लोग आ रहे जा रहे, वो कैसे गड्ढे को भरेगा, राइट। सो जब वो या तो ट्रैफिक को रिड्यूस करेगा, है ना, इसी तभी कर पाएगा। तो सेम आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो, ये हमारी रोड है, यहाँ से खाना जाता है, यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, तो ये हमारी रोड है। अभी ये डाइजेस्टिव सिस्टम को यदि हमें ठीक करना है तो यहाँ का ट्रैफिक हमें रोकना पड़ेगा कि नहीं। ट्रैफिक को रोकना मतलब खाने को रोकना। जब खाना रुकेगा तभी हमारी बॉडी क्लीन होगी, तभी हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, राइट। सो अभी लेकिन उसके बावजूद लोग क्या करते हैं, 10 बजे खाना, 11 बजे खाना चल ही रहा है, वो हैवी डिनर करना, हैवी खाना खाना। सो उससे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में वो सिस्टम चल ही रहा है, मशीन हमारी रुक ही नहीं रही, मशीन चल नहीं रही, तो फिर वो एक जगह जाके एग्जॉस्ट हो जाती है और फिर वो काम करना बंद कर देती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, लोगों का अरे मैं तो सब कुछ सही कर रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं वेट लॉस हो रहा है ना। सो क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स है। नाउ इट इज द टाइम टू डिटॉक्स योर बॉडी। सो उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। कैन एनीवन प्लीज हेल्प मी, अमित जी और स्वाति, मैं सॉरी मैं बताना भूल गई, शेक का फोटो आप शेयर कर सकते हैं। यस, सो वी हैव अमेजिंग, है ना, क्योंकि अभी मैंने बताया कि डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए अगेन लोग क्या यूज करते हैं, ग्रीन स्मूदीज, है ना, फल सब्जियां, ये वो भी क्या है, अभी मैंने बताया उनमें भी केमिकल ही है, राइट। सो अभी वो केमिकल को, उस चीज को रिड्यूस करने के लिए हम अगेन केमिकल ही ले रहे हैं। तो इट्स बेटर कि हम एक ऐसी चीज लें जो हमारे हाथ में, जो इजी है आपके, है ना, लाइफस्टाइल में फिट होने के लिए, एंड वो इजी तरीके से आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई। क्योंकि जो हर्बल लाइफ के शेक के बारे में अभी मैं जो बताने वाली हूँ, बहुत सारे लोगों के मन में ना ये ऐसा परसेप्शन बैठा हुआ है, इट्स अ वेट लॉस शेक, मानते हो आप, हाँ ये शेक से वेट लॉस होता है, राइट। बट आज मैं आपको बताती हूँ ये शेक से आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है फ्रेंड्स, ओके। इसीलिए आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने देखा है कि ना आप शेक पीते हो लेकिन आपने किसी पार्टी में खा लिया या कहीं ऐसे बाहर खा लिया तो आपको ऐसे लूज मोशन काइंड हो गया या अनइजीनेस होने लगा। हुआ है आपको, कितने लोगों को ऐसा हुआ है कि कुछ ऐसा ना, ऐसा बाहर का मोमोज या फिर ऐसा कुछ गंदा खा लिया तो अनइजीनेस होने लगा, घर आके एक आध ऐसा वॉमिटिंग हो गया या फिर लूज मोशन जैसा हो गया, फिर हमको डर लगा अरे ये शेक से हुआ है क्या, पहले भी तो हम खाते थे, अब पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी क्यों हुआ, ये शेक में गड़बड़ी होगी, ये शेक में ही गड़बड़ी है, जो गंदी चीज आपकी बॉडी में रखता नहीं है, ओके। सो ये ही काम है शेक का, जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो जितना अच्छा, जितने जल्दी हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे उतना जल्दी हमारी बॉडी में एक्यूमुलेशन नहीं होगा और बाहर आगे जाके आपको मेजर बीमारियां नहीं होंगी। तो टॉक्सिन्स तुरंत निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए, है ना, ये जो हर्बल लाइफ का शेक है 27 टाइम्स टेस्टेड होके आता है ना, अपने उसके खुद की लेबोरेटरी है जहाँ पे वो टेस्टिंग होती है, और खुद के खेत है जहाँ पर बिना हार्मोनल इंजेक्शन प्रिजर्वेटिव्स के वो चीजें उगाई जाती हैं और उसके बाद आप तक आता है। तो सबसे पहली झंझट हमारी ऑर्गेनिक खाने की हट गई क्योंकि ये ऑर्गेनिक फूड है, दूसरा ये टेस्टेड है, और तीसरा ये आपकी बॉडी को वेट लॉस के साथ साथ डिटॉक्सिफाई करने में भी हेल्प करता है। सो सोचो, है ना, वो क्या बोलते हैं ना, एक एक पदार्थ उसके तीन तीन फायदे, वो मुहावरा मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ, है ना, ये चीजें जो हैं वो एक शेक में आपको मिल रही हैं। उसके साथ साथ आप दिन भर खाना तो खाओगे, राइट, और किस तरीके से आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हो, ये तो हो गया आपका शेक। और दूसरी चीज है, आपकी बॉडी में आपको देखना है कि 2 बार एटलीस्ट आपका पेट साफ होना चाहिए, 2 बार आपका बाउल मूवमेंट क्लियर होना चाहिए, और उसके लिए आपको क्या खाना है, इनफ फाइबर खाना है, तो जिससे आपका, क्योंकि आप हर एक फूड अलग अलग फूड खाते हो, कभी आपने अरहर की दाल खाई, कभी मूंग की दाल खाई, किसी दिन आलू खाया, किसी दिन गोभी खाई, हर एक, है ना, हमारा फूड आइटम का डाइजेस्ट करने का टाइम अलग अलग होता है। तो एटलीस्ट 2 टाइम्स हमारा बाउल मूवमेंट क्लियर होगा तो हमारी बॉडी में ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट नहीं होगा, बाउल क्लियर हो रहा है। तो इनफ फाइबर खाने के लिए अगेन हम फ्रूट्स और वेजिटेबल का सहारा लेते हैं, दैट इज अगेन केमिकल, राइट। तो उससे अच्छा है कि आप, है ना, हर्बल लाइफ का एक्टिवेटेड फाइबर ले सकते हैं, बिकॉज अगेन इट इज टेस्टेड, है ना, विदाउट एनी केमिकल, जो आपके इंटेस्टाइन को क्लियर करने में हेल्प करेगा। सभी ये मानते हैं पेट सफा तो हर रोग दफा, सभी मानते हैं, राइट। तो ये आपको हेल्प करने वाला है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने बताई, केमिकल वाली चीजें जितना ज्यादा आप रिड्यूस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज प्रोटीन,
है ना आजकल, क्योंकि है ना अभी इम्यूनिटी 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 हम कितना ज्यादा बोलते हैं इम्यूनिटी के बारे में, बट अभी इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन खाना अभी हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन से निकलने वाला जो अमीनो एसिड है वो आपके लिवर को हेल्प करता है, एक पाथ देने में हेल्प करता है, जिससे लिवर आपका डिटॉक्सिफाई अच्छे से करेगा। ये इट हेल्प्स, इट डजंट डू, इट हेल्प्स, है ना, माइंड माय वर्ड्स। सो ये सारी जो चीजें हैं, प्रोटीन, फाइबर और हमारा हर्बल लाइफ शेक, ये तीनों चीजें बेहतरीन तरीके से आपको हेल्प करेंगी ये सारी चीजों में, डिटॉक्सिफिकेशन करने में। एंड उसके साथ साथ जो हम हमारे चैलेंजेस रन करते हैं, जैसे कि हमारा 21 डेज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज हो गया, अभी हमने इसके पहले मैराथन चैलेंज भी किया था, इसमें भी आपका क्या करवाते हैं हम, आपका डिटॉक्स डे या फिर लिक्विड डाइट डे उसको बोलते हैं। ये वेट लॉस के लिए नहीं होता, इट इज नथिंग बट टू गिव रेस्ट टू योर ऑर्गन्स, है ना। सो जो आपके कोच बोल रहे हैं वो आप उसको फॉलो करो कि लिक्विड में आपको कैसा आपको लेना है, क्या क्या चीजें लेना है। शेक 2 से 3 बार ले सकते हो आप, क्योंकि इट इज इजी टू डाइजेस्ट एंड इट विल हेल्प टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। ओके, सो यहाँ तक का मेरा सेशन था। अभी किसी को कुछ क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है, तो आप अनम्यूट कर सकते हो, पूछ सकते हो। कुछ भी मन में डाउट लेके मत जाओ फ्रेंड्स, आज पूछ के जाओ सारे सवाल। ओके, आप फर्स्ट टाइम है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, आस्क मी ऑल, है ना, योर डाउट्स, क्वेरीज, एनीवन। ओके, मुझे यस नेहा बताइए। यस, गुड इवनिंग मैम, थैंक यू। मैम ये पूछ रहे थे जो रजनी दी है, इनको ना मतलब वजन कम पहले हुआ मैम, लेकिन अभी ना उल्टा इनका वजन बढ़ रहा है। अभी ये ब्रेन के लिए दवाई खा रहे हो ना, और इसके पहले भी दर्द रहता था कमर में, घुटने में, वो दर्द ठीक हुआ है इनका। लेकिन मैम अभी लास्ट मंथ जब चेकअप किया था तो 81 वेट था, और आज चेकअप किया है तो 84 आया है। ओके, तो देखो, अगर वेट कम नहीं हो रहा तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपको सारी चीजें आप अपने कोच को बता रहे हो कि नहीं, कि आपने क्या खाया है क्या नहीं खाया। और अगर बता रहे हो तो ये भी आप ध्यान रखो कि बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, और टॉक्सिन्स जब तक नहीं निकलेंगे, इनको आप है ना ये जो हमारा डिटॉक्स प्लान है, अगर उनको टाइम हो गया है और अगर सारी चीजें करेक्टली कर रहे हैं, तो फिर उनको लिक्विड डाइट डे आप फॉलो करवा सकते हो। ओके, लेकिन पहले आप सारी चीजें चेक करो कि वो सारी चीजें करेक्टली और कंसिस्टेंटली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। खाली आप सिर्फ 2 बार शेक पी लोगे, कितने बार शेक पी रहे हो आप? 2 बार। 2 बार शेक पी रहे हो ना, सुबह और रात को। उसके अलावा आप क्या खा पी रहे हो? आप नेहा को सारी चीजें बता रहे हो, फोटो भेज रहे हो आप? मैम लेकिन अभी आज मुझे पता चला, अभी शाम को ना आम खा रहे थे, मुझे आज पता चला है, मतलब 2 3 4 आम खा रहे थे ये, मतलब वो बातों बातों पूरी में टुकड़ी बताया, नहीं? फोटो भी भेज रहे थे नहीं, उसकी। आम का फोटो नहीं भेजे मैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। देखो, एक दिन जो भी आपने खाया फोटो नहीं भी भेज पाया तो आपके कोच को है ना बता के रखो कि ये मैंने किया है, तो आपको पता लगेगा कि आपकी गलती कहाँ है और फिर आपको उसको कैसे करेक्ट करना है। ओके, यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, एनी अदर पर्सन, आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? किसी ने कुछ क्वेश्चन डाला था, कोई पूजा करके थे, क्या था वो क्वेश्चन? एक सेकेंड। इस डिटॉक्सिफाइड ड्रिंक इज सो हॉट। मुझे पता नहीं आप किस डिटॉक्सिफाइड ड्रिंक की बात कर रहे हो। यदि आप मेरे से बात करना चाहते हो तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। कोई है ऐसा? पूजा यादव जी? ओके, नहीं, नो प्रॉब्लम। सो पूजा यादव जी, यदि आप कॉल पे हैं तो आप अपने कोच से एक बार बात कर सकते हो। यदि आप अफ्रेश की बात कर रहे हो तो अफ्रेश है ना, अच्छा नेटवर्क इशू है आपका। यदि आप अफ्रेश की बात कर रहे हो तो अफ्रेश आप ठंडा भी ले सकते हो, अफ्रेश ठंडा गरम कैसा भी आप ले सकते हो उसको। बट अफ्रेश डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक नहीं है, अफ्रेश सिर्फ हेल्प करता है, इसका नाम ही है अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक,
जो आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। एंड हर्बलाइफ के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, सारे न्यूट्रिशन है, सारे हेल्प करते हैं इनकॉर्पोरेटेड विथ योर हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। यस मैम। रुचि, उनका सवाल है कि अफ्रेश बहुत गर्म लेने से कंसीविंग के लिए प्रॉब्लम होगी क्या? राइट पूजा, इज दैट योर क्वेश्चन? Because she is saying is afresh drink is so hot that affect for conceiving. Yes. So no, it will not affect. Okay, because it's just the energy drink. और आपको अगर बहुत गर्म पसंद नहीं है तो आप थोड़ा गुनगुने पानी में भी ले सकते हो उसको। ओके, तो उसका टेंशन नहीं लो आप। और किसी भी हर्बल प्रोडक्ट की वजह से बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। सो नॉट टू वरी अबाउट। ओके, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस, ओके। थैंक यू सो मच मैम। तो चलो, अभी अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो आगे चलते हैं हम। सेलिब्रेशन, उसके बिना हम कैसे ना हमारा कॉल एंड कर सकते हैं। सो आज किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी, एनी स्पेशल डे, आपके घर में कोई भी सेलिब्रेशन है, चलो यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। एनीवन? 11 जून, आज किसी की शादी हुई थी क्या? याद कर लीजिए, नहीं तो घर में झगड़े हो जाएंगे। आज आज किसी का बर्थडे आप भूल गए हो तो ओके, चलो नहीं है तो आपके एक स्माइलिंग फोटो के साथ आज का दिन की हम शो है ना एंड करते हैं। तो स्माइल एवरीवन, आपकी स्माइल को हम कैप्चर करेंगे अभी। सभी लोग ओके एकदम बढ़िया स्माइल कर सकते हैं, हार्ट दे सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, हम बढ़िया फोटो लेंगे। सो स्माइल एवरीवन, विल टेक फोटो। डन। ओके, यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं हम नेक्स्ट मंडे को। हमारा हैप्पी टू हेल्प सेशन है, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर सकते हो। अपने साथ एटलीस्ट एक पर्सन को इनवाइट करो जिनको पता चलेगा हेल्दी रहना किसे कहते हैं, और आप कैसे हेल्दी अपने आप को और आपकी पूरी फैमिली को रख सकते हो। तो सभी लोग मिलेंगे मंडे को 8:30 हैप्पी टू हेल्प सेशन में। ओके, टिल देन सी यू, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। मैम आप होस्ट। सुमिता मैम आप होस्ट।